हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज़ वर्ल्ड। तो फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यानी कि एमसीयू में पहली बार जिक्र किया गया और टीज़ दिया गया हमें मेफिस्टो का। जी हाँ, ये सुन के सारे फैंस के जान में जान आ गई। मैं बात कर रहा हूँ एगाथा ऑल अलोंग के 3rd एपिसोड की, जिसमें बहुत सारे हमें सरप्राइज पैकेज देखने को मिले, हॉरर और मिस्टीरियस प्लॉट देखने को मिला, टीन के कुछ हाइडन डिटेल्स मिले, एगाथा के बेटे के बारे में पता चला। और यही नहीं, हमें फाइनली इस एपिसोड में मार्वल ने फर्स्ट लाइव एक्शन अपीयरेंस दे दिया है लेडी डेथ का। जी हाँ, लेडी डेथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी ब्रेकडाउन करते हैं इस एपिसोड का और नज़र डालते हैं इसके छुपे हुए डिटेल्स पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ 2nd एपिसोड ख़त्म हुआ था, द विच रोड। उनका सफ़र शुरू हो चुका है। यहाँ एगाथा बताती है कि ये डगर यानी विच रोड उन्हें आजमाएगा, उनके डर को, उनके हुनर को और उन सब का सामना होगा उनके अपने नाइटमेयर से, जो उनके जीवन का बुरा अतीत है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं टीन जो है उसे विच रोड के बारे में और विच क्राफ्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। इस बंदे पर मुझे अब भी शक हो रहा है। वो उन्हें हर पड़ाव के बारे में और हर रूल्स के बारे में समझाता है, हर पॉइंट्स सब उसे शक की नज़र से देखते हैं। और जब उसे उसका नाम पूछते हैं तो वही स्पेल शो हो जाता है उसके मुंह पर, ये सारे विचेस के लिए है। वो सब समझ जाते हैं कि किसी ने इस पर सिजिल स्पेल किया है। उनको एगाथा पर शक होता है, पर एगाथा बताती है मैंने ये नहीं किया, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आगे उन्हें एक घर दिखता है रोशनी में, वहीं उनका पहला पड़ाव होगा। वो घर के पास जाते हैं, दरवाजे पर मून का फेस बना होता है, तो टीन बताता है ये फुल मून और वाटर फेस है। वो अंदर जाते हैं और एंट्री करते ही सारे कमेंट्स यानी कि सबके ड्रेस और लुक्स, यहाँ तक कि रेजोल्यूशन भी चेंज हो जाता है। एक इनविटेशन कार्ड मिलता है जिसके पीछे एक रिडल लिखी होती है और उस रिडल का जवाब बड़ी आसानी से अगले ही सीन में मिल जाता है, जो कि है एक वाइन। अब यहाँ होती है ख़ास बात, जहाँ जेनिफर टीन को एडवाइस देने या यूँ कहे एगाथा से वार्न करने के लिए आई है। वो कहती है एगाथा से दूर रहो। वो बताती है कि उसने डार्क होल के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। टीन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे सच नहीं मानता। यहाँ टीन का बिहेवियर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर आगे जेनिफर कहती है कि किसी को नहीं पता उसके बेटे का क्या हुआ। लोग कहते हैं कि वो एक डीमन बन गया या फिर एजेंट ऑफ मेफिस्टो यानी मेफिस्टो का सेवक। अब दोस्तों, यहाँ एमसीयू में पहली बार कन्फर्मेशन के साथ हमें मेफिस्टो के एग्जिस्टेंस का पता चलता है कि एमसीयू में मेफिस्टो भी एग्जिस्ट करता था, बस अभी तक हमें बताया नहीं गया। यहाँ 2 बातें होती है। जेन कहती है एगाथा का बेटा एक डीमन बन गया या मेफिस्टो का सेवक। अब अगर आपने मेरा ये वाला ब्रेकडाउन वीडियो देखा हो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का, तो मैंने इसमें आपको लास्ट में बताया है कि ये लड़का हो सकता है किसी के थ्रू भेजा गया एक एजेंट हो या फिर सच में निकोलस स्क्रैच यानी एगाथा का बेटा हो। मेरी यहाँ वो थ्योरी सही निकली, पर इसका जवाब तो हमें फाइनल एपिसोड में ही पता चलेगा कि आखिर ये लड़का है कौन और इसके अराउंड इतनी मिस्ट्री क्यों क्रिएट की जा रही है। आगे 30 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। वो सब फ़ौरन वाइन पीना शुरू करते हैं एक एक करके। पहले वो डरते हैं कि इसमें जहर या पॉइज़न ना हो, पर टाइमर स्टार्ट होने के बाद वो समझ जाते हैं कि हमें ये करना ही होगा वरना सब मारे जाएंगे। एगाथा इसे पीती नहीं पहले। वो वाइन पीने के बाद यहाँ सबके चेहरे पर सूजन हो जाती है और कुछ देर बाद ठीक भी हो जाती है। फिर सबका ध्यान एगाथा पर जाता है, जो चीटिंग करने की सोच रही है, एक तरह से शॉर्टकट मारना चाहती है। उसे वो वाइन पीने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानती। टीन उससे कहता है कि अगर तुम वाइन नहीं पियोगी तो मैं पी लूँगा। तो यहाँ एगाथा फ़ौरन उसे मना करके वाइन पी लेती है। अब दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बहुत ख़ास है कि एगाथा जो किसी की भी परवाह नहीं करती और एक धोखेबाज और चालाक विच है, वो अचानक 3 लड़के के लिए इतनी केयरफुल कैसे हो गई। यहाँ कोई चीज़ का हिंट दिया जा रहा है हमें, जैसे ये सच में एगाथा का बेटा हो। और यहाँ इस सीन में टीन और एलिस की बात होती है, तो टीन बोलता है मैंने भी 13 साल की उम्र में बहुत दुख झेले हैं। अब आप अगर गौर करो और आपने वांडा विजन सीरीज़ ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वांडा के बेटों ने कभी भी 13 साल की उम्र नहीं देखी। 13 साल की उम्र तक वो पहुँचे ही नहीं। इसका मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है हमें कि ये बिली नहीं है, यानी वांडा का बेटा नहीं है। फिर आगे हम एगाथा को भी सूजन होती हुई देखते हैं और सबको इल्यूजन्स आने लगते हैं। एलिस को उसकी मॉम दिखती है, मिस हार्ट यानी शेरन को वांडा विजन का वो सीन जहां वांडा शेरन के हस्बैंड को तकलीफ देती है। जेनिफर को किसी डॉक्टर का इल्यूजन आता है
और लिलिया को उसका यंगर वर्जन और ओल्ड फ्यूचर वर्जन दिखता है। पर यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली और सरप्राइज़ और शॉक कर देने वाली चीज़ ये होती है कि यहाँ हमें पहली बार लेडी डेथ का लाइव एक्शन अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिससे लिलिया डर कर पीछे हट जाती है। अब दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि लेडी डेथ कौन है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये मार्वल कॉमिक्स में बहुत ख़ास कैरेक्टर है और डेंजरस भी, जिसकी उम्मीद लोग एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखने की लगा बैठे थे, क्योंकि इसका थैनोस से बहुत गहरा कनेक्शन है। दोस्तों, वो लेडी डेथ ही थी जिसके प्यार को हासिल करने के लिए थैनोस ने आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था। जी हाँ, ये भी फाइनली अब MCU में हमें दिख चुकी है। थैनोस, देख तेरी महबूबा आई है। आगे हम एगाथा का विजन देखते हैं, जहाँ उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर जब वो देखती है तो उस बच्चे की जगह उसे डार्क होल्ड दिखती है, जिसे देख के वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट या थोड़ी इरिटेट और थोड़ी गिल्टी हो जाती है। आगे जेनिफर इस पॉइज़न का एंटीडोट बनाती है, जिसके लिए उसे चाहिए कुछ सामान, जैसे वहाँ मौजूद सारे लोगों का एक एक बाल, 3 लड़के का खून और भी कुछ चीज़ें जिसे वो लोग पूरा करते हैं और एंटीडोट बनता है। सब पीते हैं पर टाइमर रुकता नहीं। शेरन को भी लास्ट में दिया जाता है, पर वो बच नहीं पाती, क्योंकि यहाँ वो लोग उसके सर का बाल डालना भूल गए थे एंटीडोट में। वो घर पूरी तरह पानी से भरना शुरू हो जाता है, जिसका हिंट हमें स्टार्ट में उस दरवाजे पर मिल ही गया था, यानी कि द वाटर फेस। एक रास्ता खुलता है, वो सब उसमें जाती है, बाहर निकलती है, पर मिस हार्ड यानी शेरॉन बच नहीं पाती, वो मर जाती है। अब आप गौर करो तो पहले पड़ाव में सब ब्लू था और अब रेड है, यानी हो सकता है शायद नेक्स्ट एपिसोड में आग यानी फायर से रिलेटेड कोई पड़ाव हो। इस पूरे एपिसोड में हमारी उब्रे प्लाजन यानी रियो विडाल कहीं नहीं दिखी, पर हमने इसके ट्रेलर में ठीक इसी जगह उसे देखा है, जो नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ ज़मीन से आते हुए दिखेंगी। आप अगर गौर करो तो लास्ट में एगाथा की याददाश्त मेमोरी चली गई है, वो शेरन को पहचान नहीं रही। इसी क्लिफहैंगर के साथ ये 3rd एपिसोड यहाँ होता है ख़त्म। ये एपिसोड अच्छा लगा मुझे, मानना पड़ेगा। यहाँ राइटिंग और स्क्रीन प्ले ज़बरदस्त है। 2 सबसे ख़ास कैरेक्टर का टीज़ और भी कई राज देखने को मिले हमें। अब मेरी थोड़ी एक्साइटमेंट और हाइप बढ़ गई है इस शो को लेकर। दोस्तों, एक थ्योरी तो ये भी निकल के आ रही है कि ओब्रे प्लाजा का कैरेक्टर यानी रियो विडाल ही लेडी डेथ हो सकती है MCU में, क्योंकि मार्वल ने ये बता दिया है कि ओब्रे प्लाजा को लेकर उनके पास और भी प्लानिंग है आगे। तो हो सकता है ये सच भी हो, देखते हैं। तो ये था ब्रेकडाउन एगाथा ऑल अलोंग के 3रे एपिसोड का। आपको कैसा लगा मुझे बताएं, और आप कितने शौक हुए मेफिस्टो का नाम और लेडी डेथ को पहली बार देखकर MCU में, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये ब्रेकडाउन अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही हॉलीवुड कंटेंट के लिए हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियोज़ को चेकआउट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।